मोदी के पहाड़ से सपने की, क्योंकि इस सपने से खंड खंड पहाड़ अखंड होने वाला, देवभूमि का कायाकल्प होने वाला, असंभव सी लगने वाली चार धाम यात्रा भी बहुत सुलभ होने वाली है। आज ही केदारनाथपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही काम आने वाली। आज गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा की, श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और विश्व कल्याण की कामना की। इस मौके पर प्रधानमंत्री वर्ष 2013 की त्रासदी को याद कर भावुक भी हुए और केदारनाथ धाम के कायाकल्प के वचन को भी दोहराया। जय केदार, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। केदार धाम में प्रधानमंत्री की विशेष पूजा अर्चना। ओम त्र्यंबकं यजामहे। शंकराचार्य की समाधि पर मोदी की अद्भुत साधना। ओम त्र्यंबकं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां भगवान केदार विराजमान है, जहां शिव से संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जहां भगवान भोलेनाथ जर्रे जर्रे में अपना दिव्य रूप दिखाते हैं, उसी केदार धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर शीश नवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:55 पर केदार धाम पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर पुजारियों ने प्रधानमंत्री के माथे पर चंदन का लेप लगाया। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबा केदार की विधिवत पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद पीएम ने मंदिर की परिक्रमा की और विश्व कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे के मद्देनजर मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया था। इसके लिए ऋषिकेश से 15 क्विंटल फूल मंगाए गए थे। साथ ही यहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इस वक्त आप उसी बाबा केदारनाथ के केदार नगरी में बने उस प्राचीन मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले पूजन अर्चन करके गए हैं। लगभग 40 मिनट तक तमाम अपने जो पंडित और पुरोहित हैं उनकी मौजूदगी में वो इस मंदिर के अंदर रहे, रुद्राभिषेक किया, पूजा पाठ की। बाबा केदार को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। दुर्लभ ब्लैक स्टोन से बनी शंकराचार्य की इस विशाल मूर्ति के सामने पीएम मोदी ने करीब 15 मिनट तक ध्यान लगाया। इस तस्वीर को देखकर नरेंद्र मोदी की उस ध्यान साधना की याद आ गई जो उन्होंने 2 वर्ष पहले साल 2019 में केदारनाथ की एक गुफा में की थी। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 5 बार केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, क्योंकि पीएम मोदी बाबा केदार के परम भक्त हैं। पीएम बनने से पहले उन्होंने हिमालय में साधना के लिए अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। उन्हें बाबा केदार के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी का हिम शिखरों के बीच विराजमान महादेव से ऐसा लगाव है कि जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी केदार के द्वार पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मौका खास है।
नई केदारपुरी बनकर तैयार है। आदि शंकराचार्य की दिव्य और भव्य मूर्ति स्थापित हो चुकी है। ये जो आदिशक्ति शंकराचार्य का समाधि स्थल है, पहले जो यहाँ पर था, वो 2013 में आई त्रासदी के बाद वो उसकी काफी क्षति हो गई थी, जिसको दोबारा से बनाने का फैसला किया गया और 3 सालों के अंदर इसको बनाया गया। और आप इसमें इसके उस समाधि स्थल पर जो उनकी मूर्ति लगाई गई है, वहां तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से होकर जाएंगे और इस पूरे रास्ते आपको अलग अलग मंत्र नजर आएंगे। जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी ये मूर्ति है और इस मूर्ति की आप फिलहाल तस्वीरें देखिए। और यही वो मूर्ति है जिसे मैसूर से लाया गया था। लगभग 16 करोड़ की लागत से इस मूर्ति का और इसके अलावा इस समाधि स्थल का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2013 में आई त्रासदी में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि खास डिजाइन से तैयार की गई है। शंकराचार्य के समाधि की पूरी पटकथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिखी। दरअसल जो मंदिर प्रशासन है और शंकराचार्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो मंदिर के बगल में ही इस समाधि को बनाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे मंदिर से थोड़ा हटकर बनाने की इच्छा व्यक्त की और वहीं से बनना शुरू हुआ। 2 साल पहले भी प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने इसका पूरा ग्राफ देखा था, पूरा मैप देखा था और उसके बाद ये सारी की सारी तैयारी शुरू हुई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पीएमओ हर महीने यहाँ के बारे में चीफ सेक्रेटरी से पूरी जानकारी लेते हैं कि मंदिर का काम कितना हुआ, कितना नहीं। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। वाकई केदार धाम में पीएम मोदी की आस्था बसती है। पहाड़ प्रधानमंत्री के दिल में बसता है, इसलिए महीने 2 महीने में प्रधानमंत्री यहाँ के कार्यों की जानकारी लेते हैं और आज केदार धाम में पीएम ने इसे जाहिर भी किया। यहाँ वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ। मतलब जो 4 धाम यात्रा पहले लोगों का सपना हुआ करता था, बेहद मुश्किल माने जाने वाली 4 धाम यात्रा की हिम्मत लोग उम्र के चौथे पन में कर पाते थे, अब वहां पर ऑल वेदर रोड, रोपवे और तमाम सुविधाओं की बात हो रही है। और ये सब सरकार के संकल्प के कारण ही हिमालय की वादियों में दिख रहा है। आज भी पीएम मोदी केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद संगम स्थल पर गए, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। पीएम ने केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। पूरे केदारनाथ में कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जब आए और पुल को उन्होंने देखा तो पुल के साथ आगे की जाकर जो राज कुंड है, उस कुंड के पास भी प्रधानमंत्री गए और इसी पुल पर चलते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों तरफ का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट्स को देखा और यह देखने की कोशिश की कि कितना काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है और उन सारे कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ से निकले तो आके वो इसके ठीक सामने में मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो बाकायदा मैप्स लगे हुए हैं, ये जो कहाँ कहाँ क्या क्या बनना है, और इसमें देखिए वो प्रधानमंत्री ने मैप भी देखा। पीएम मोदी ने केदारनाथ में 130 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया, साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज उत्तराखंड की सरकार यहाँ विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।